नमस्कार दर्शकों, अनंत चतुर्दशी व्रत की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा और उसकी व्रत विधि के बारे में जानेंगे। इस दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल के सामने बने बर्तन में कुशा से बने अनंत भगवान की स्थापना होती है। कलश के पास ही 14 गांठें लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखा जाता है। इसके बाद गंध, फूल, धूप, अक्ष, दीप और नैवेद्य से पूजा की जाती है। अनंत भगवान की पूजा करने के बाद शुद्ध मन से उनका स्मरण करते हुए शुद्ध अनंत डोरे को दाईं भुजा में बांधते हैं। यह धागा अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इसकी 14 गांठों में 14 लोकों का प्रतीक होता है, जिनमें भगवान अनंत बसते हैं। आइए अनंत चतुर्दशी की कथा सुनते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति पैदा होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जलकुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत ही आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से बाहर निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह के पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई, जिससे वह नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोरे को आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे को आग में जलाना ही बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी ये दशा हुई है और ये सारी विपत्तियां आई है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से तुमसे अब प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। हे अनंत भगवान, जिस प्रकार आपने ऋषि कौंडिन्य को क्षमा किया, वैसे सभी को करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले दोनों की मनोकामना पूर्ण करना।